हेलो दोस्तों। आप सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो लोग डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए सी डी एस 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। हाँ दोस्तों, ये यूपीएससी कंडक्ट कराता है, साल में 2 बार कंडक्ट कराए। तो इस बार यूपीएससी ने तो बहुत ही गजब कर दिया है। सी डी एस 2022 पहले का जो एग्ज़ाम था वो 10 अप्रैल को हुआ था। उसका रिज़ल्ट आया है 20 मई को, और उसी दिन 2022 का सेकेंड जो सी डी एस एग्ज़ाम है उसी का नोटिफिकेशन भी डाल दिया। मतलब गाजे भी कर देता है। एक ही दिन में रिजल्ट, उसी दिन भी सेकेंड वाला एग्ज़ाम का भी नोटिफिकेशन दे दिया है। तो आइए जानते हैं इस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन बारे में। कितने सारे वैकेंसीज है, एज लिमिट कितना है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन दे सकते हैं, कौन कौन नहीं दे सकते, इसके बारे में। हाँ दोस्तों, सी डी एस के दौरान आप आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में ऐसे कमीशन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप आर्मी में जाते हो तो आपको लेफ्टिनेंट रैंक मिलेगा। आपको ट्रेनिंग के बाद लेफ्टिनेंट रैंक मिलेगा। देख सकते हो दोस्तों, ये जो इस लड़के के एक जेंटलमैन कैडेट के कंधों पे 2 स्टार्स है। और अगर आप नेवी में जाते हो, इंडियन नेवल एकेडमी, तो आपको सब लेफ्टिनेंट का पोस्ट दिया जाएगा। और अगर एयरफोर्स में जाते हो तो फ्लाइंग ऑफिसर, सारे के सारे कमीशन ऑफिसर होता है। और ये सारे डिफेंस एस्पिरेंट का ड्रीम होता है ये सब में जाना। तो दोस्तों आइए ये नोटिफिकेशन बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो, ये पासिंग आउट पैरेड के बाद ये जीसीस का आनंद देख सकते हो। मतलब ड्रीम होता है सब बहुत सारे स्टूडेंट का। तो न्यूली कमीशन ऑफिसर, ये आईएमए का एक चीटवुड बिल्डिंग है, इसके सामने पासिंग आउट पैरेड होगा। आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस में देख सकते हो इसको। ये एयरफोर्स का ऑफिसर होता है, बहुत सारे ऑफिसर होता है। तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुका है सी डी एस 2022 अगर आपका ड्रीम है डिफेंस सेक्टर में एज ए ऑफिसर ज्वाइन करने की, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, पर हमारा टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों देखिए, 20 मई को ये नोटिफिकेशन आया, और उसी दिन से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट डेट है 20 मई को आया था, अप्रैल बोल दिया, 20 मई को। इसका जो लास्ट डेट है वो 7 जून है। तो इससे पहले मैं बता रहा हूँ, वीडियो देख लिया, आज ही जाके फॉर्म फिलअप कर डालो। कोई भी इशू है कमेंट पे बोलो, टेलीग्राम पे बोलो। तो दोस्तों देखते हैं हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक दे चुका है इस पीडीएफ में। अगर आप पीडीएफ ओपन करोगे तो इस पीडीएफ में एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है। इस वेबसाइट पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यूपीएससी के वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, और सीडीएस को अप्लाई करने के जो पेज ओपन होता है उसमें पहुंच जाओगे। दोस्तों इसके लिए आपके पास एक वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए। ये आईडी कार्ड कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है। तो मैं प्रेफर करूँगा आधार कार्ड और वोटर कार्ड से ही कर लो। और दोस्तों ये भी बताया गया है इसका लास्ट डेट कौन सा है, 7 जून 2022 शाम को 6 बजे तक। तो जल्दी से जल्दी जाओ और फिल कर डालो फॉर्म। तो इसके बाद आते हैं दोस्तों, आपने फॉर्म फिलअप कर डाला, आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के 3 हफ्ते पहले आपका जो एडमिट कार्ड है एग्ज़ाम का, वो आपको मेल पे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, मेल पे दिया जाएगा। और वेबसाइट में आप लॉगिन करके भी आप ये ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों इसके एग्ज़ाम के प्रोसीड्यूर में बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इसके कितने वैकेंसीज। तो दोस्तों देखिए, इस बार सीडीएस के दौरान वैकेंसीज आया है 339। तो दोस्तों देख सकते हो, इसमें से आप 4 एकेडमी में जा सकते हो। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, जो इंडियन नेवल एकेडमी जो नेवी के लिए है वो चेन्नई इजीमला में है, यहाँ पे जा सकते हो। और एयरफोर्स एकेडमी में जा सकते हो हैदराबाद, और एक है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो चेन्नई में है, वहाँ पे जा सकते हो। तो दोस्तों बता देते हैं
जब आप फॉर्म फिलअप करोगी आपको प्रीफरेंस देना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो इतने सारे सीट्स है, इनमें से 16 सीट्स फीमेल के लिए है। फीमेल ओनली ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में जा सकते हैं, तो इनमें 16 फीमेल कैंडिडेट के लिए है। आईएमए में वैकेंसीज आया है इस बार 100, इन आईएनए पे इस बार वैकेंसीज आया है 22, एयरफोर्स एकेडमी पे वैकेंसीज आया है 32, और जैसे कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी पे 169, और लड़की फीमेल के लिए 16 वैकेंसीज आ चुका है। तो इसके बाद देखते हैं एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर्स है, आपके पास में जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आप फिलअप कर डालिए और वही आएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ठीक से फॉर्म फिलअप कर डालें। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे फीस के बारे में बात किया गया है। जो फीमेल कैंडिडेट है, एससी कैंडिडेट है और एसटी कैंडिडेट है, उनको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, और अगर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 200 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। देखो, कास्ट का जो फैक्टर है ये सीडीएस एग्ज़ाम पे जस्ट ये फी पेमेंट के ही होता है, और एग्ज़ाम में बोलो, कटअप में बोलो, कोई जगह पे आपको कास्ट का कोई छूट नहीं मिलेगा। तो ये देख सकते हो। तो उसके बाद आते हैं एलिजिबिलिटी, कहाँ क्या है एलिजिबिलिटी, ढूंढ लेते हैं। पहले एलिजिबिलिटी देखते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम प्रोसीड्योर के बारे में आपसे बात करेंगे, कोई टेंशन नहीं। हाँ देखिए, कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, तो इसके लिए आपको पहले इंडियन होना चाहिए। हाँ, और इसके जो एज लिमिट होता है ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो दोस्तों देखो, अगर आपको आईएमए में जाना है तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2004 के बीच में होना चाहिए। और अगर नेवल एकेडमी में जाना चाहते हो तो आपको पहले तो अनमैरिड होना चाहिए, उसके बाद आपको 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2004 के बीच में होना चाहिए। और एयरफोर्स एकेडमी में जाना चाहते हो तो आपको 2 जुलाई 1999 और 1 जुलाई 2003 के बीच में होना चाहिए। अगर आप कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर है, आपके पास कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2003 के बीच में होना चाहिए। और इसके बाद आता है दोस्तों ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। दोस्तों और एक बात, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में आप एसएससी मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है ये, और बाकी जो 3 एकेडमी के बारे में बात किया है वो फुल टाइम कमीशन होता है, परमानेंट कमीशन होता है। और जो ओटीए है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। तो इसके लिए आपको 2 जुलाई 1999 से 1998 से 1 जुलाई 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और मेल फीमेल दोनों के लिए। तो दोस्तों ये गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो दोस्तों इसके बाद आता है एग्ज़ाम प्रोसीड्योर के बारे में। दोस्तों देखो, इसके एग्ज़ाम उतना भी टफ नहीं होता है। इसमें 3 पेपर होता है, एक होता है जीके, पहले होता है इंग्लिश, एक ही दिन में एग्ज़ाम होता है। मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ, जस्ट तो 1 नंबर से मैं पीछे रह गया था कटअप से, तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया था। और जैसे हम गांव पे रहते तो इसके एग्ज़ाम के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं था। अब जाके मोबाइल से आया, तो उस टाइम पे हमारे पास मोबाइल भी नहीं था, और ऑफिसर्स में जाने के लिए इस तरह की कोई प्रोसेस होता है ये हमको पता भी नहीं था। अब जाके हमें पता चला, तो हम इस तरह के फॉर्म भी फिलअप कर रहे हैं, आप लोगों को बता भी रहे, और उस टाइम पे हमको पता भी नहीं चला था। तो इस तरह एग्ज़ाम भी होता है। तो मेरा एज ख़त्म हो चुका है, तो एक ही दे पाया था, और उसमें 1 नंबर से मैं रह गया था। अब बात करते हैं एग्ज़ाम प्रोसीड्योर के बारे में। दोस्तों देखिए, इसमें 3 पेपर रहता है, मैथ, इंग्लिश और जीके जनरल नॉलेज। तो दोस्तों 3 पेपर रहता है। अगर आप ओटीए पे जाना चाहते हो तो आप अगर इंग्लिश और जनरल नॉलेज का भी
पेपर कंप्लीट कर दोगी तो आप OTA पे सिलेक्ट हो जाओगी। और मैथ नहीं कर आता तो आप OTA के लिए एलिजिबल हो। मैथ एग्जाम पेपर दे सकते हो, पर आप पास नहीं कर पाया तो भी चलेगा। तो दोस्तों देखिए, इंग्लिश और जो जनरल नॉलेज है इसमें 120 क्वेश्चन रहता है और मैथ पे 100 क्वेश्चन रहता है। तीनों पेपर का मार्क्स सेम रहता है, 100 100 100। तीनों एग्जाम्स एक ही दिन पे होगा और एक ही जगह पे तो होगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो दोस्तों अगर आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, एग्ज़ाम पास करने के बाद जो इस एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के जो टफेस्ट एरिया है, टफेस्ट पोजीशन है, वो होता है SSB। तो आप SSB के थ्रू जाना पड़ेगा। और दोस्तों ये टफेस्ट एग्ज़ाम इसलिए है क्योंकि ये SSB में है। SSB में मतलब SSB है इसमें, इस सिलेक्शन प्रोसीड्योर में, इसीलिए ये टफेस्ट है। नहीं तो ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है बहुत सारे लोगों का। और SSB में सिलेक्शन रेट बहुत लो है, 0.2 समथिंग इस तरह ही होता है सिलेक्शन रेट। तो आप जल्दी से जाओ, फॉर्म फिलअप कर डालो। हाँ, और जो सबसे ज़रूरी बात बोलना भूल गया था, वो होता है दोस्तों, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप फाइनल ईयर में भी हो तो भी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और ऐसे ही होता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।